बिंदी 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 बोले ये आत्माएं फिर वहां जाती है, फिर ये आत्माएं नरक में जाती है, ये आत्माएं इधर होती है, टपके टपके कर देते बोर्ड पे मना कल्पित। वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। एक आत्मा है, एक सत्ता। जैसे एक चांद है और बर्तन अनेक है तो अनेक चांद दिखे, फिर वो बर्तन फूट गए तो चांद उधर चले गए क्या? जहां बर्तन होंगे वहां चांद दिखने लगे जाएगा। चांद तो वही का वही है। और शरीर में तंदुरुस्ती आई तो मैं हूँ, और बीमारी आई तो मैं हूँ। तो आप तो तीनों शरीर में कोई भी अवस्था बदलती है, आप तो नहीं बदलते ना। जो नहीं बदलते वो आद सत, जुगात सत, है भी सत, नानक हो से भी सत। ऐसा नहीं कहीं बैठा है उसके लिए कहा गया है, तुम्हारे लिए कहा गया है। तुम आद सत हो, जुगों से सत हो, अभी भी सत हो, बाद में भी रहो। ना समझी ने सबको दीन बना दिया, नहीं तो सभी जीवन मुक्त हो सकते हैं, सभी गुरु तत्व का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि वो एक है। कोई अच्छी जगह पे जाए तब भजन होगा तो जगह की पराधीनता हुई। कोई अच्छी वस्तु मिले तब सुखी होंगे तो वस्तु की पराधीनता हुई। अच्छी व्यक्ति मिले तब मजा आएगा तो व्यक्ति की पराधीनता हुई। तो जीवन मुक्त नहीं हो सकेंगे, अपना मुक्ति का अनुभव नहीं होगा, बंधन बना रहेगा। वस्तु चली न जाए, व्यक्ति बिछड़ न जाए, स्थान चला न जाए, और ये जो भी मिलता है वो सब बिछड़ने के लिए मिलता है। अपना आत्मा अपने आप को छोड़ नहीं सकते और पर को सदा रख नहीं सकते। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, राम जी एक मूर्ख बालक था, उसने आकाश की रक्षा के लिए एक घड़ा बनाया, कच्चा मिट्टी का घड़ा, बारिश में गल गया, रोने लगा कि हाय मेरा आकाश नष्ट हो गया। फिर कुम्हार की सलाह से वो कच्चे घड़े को पक्का घड़ा बनाया। वो भी कुछ समय के बाद ठोकर लगने से टूट गया तो रोने लग गया। फिर उसने झोंपड़ा बनाया, चलो आकाश की रक्षा करूँगा। झोंपड़ा भी टूट गया, हाय रे मेरा आकाश नष्ट हो गया। इसने कुआं खोदा, अब मैं आकाश की रक्षा करूँगा। तो कुआं भी ढह गया कुछ समय के बाद और रोता ही रहा। ऐसे ये बालक जीव अपने आत्मा की रक्षा के लिए नारकी शरीर रूपी कुएं बनाता है, मानवीय शरीर रूपी घड़े बनाता है। कभी आप घोड़े बने थे लेकिन घोड़ा का शरीर चला गया, आप वही के वही। कभी आप बालक थे, बालक बदल गया, आप वही के वही। जवानी थी, जवानी बदल गई, आप वही के वही। बुढ़ापा बदल जाएगा, मौत आएगी, आप वही के वही। मौत के बाद आप स्वर्ग में देवता बन जाएंगे तो भी अभी जो है वही के वही, आप तो वही के वही। ये अवस्थाएं बदली, अवस्थाएं बदली, अवस्थाओं के संबंधी बदले, और अवस्थाएं और संबंधी ये सब मन के अंदर संस्कार है और सपना होता जा रहा है। उड़िया बाबा पैदल जा रहे हैं गंगा किनारे, दूर दूर तक कुछ नहीं, भूख
ने सताया। आसन लगा के बैठ गए। थोड़ी देर में आए दो बालक खेलते हुए। बाबा खाओगे? बोले हाँ भूख लगी। बैठे, केले की सब्जी और रोटी दिया, खा ली। अच्छा बाबा हम जाते हैं। फिर सुबह आए, बाबा कुछ पियोगे? बोले भले ही पिला दो। वो कुल्लर में छाछ ले आए, बाबा ने पी। बोले इतना जल्दी कैसे आए? गाँव कहाँ है? बोले हमारा गाँव है, हम खेलते खेलते इधर आ गए। फिर भोर हुई, सूर्योदय हुआ, बाबा ने देखा गाँव तो कहाँ है, दिखता ही नहीं। चारों तरफ छान मारा, ना गाँव ना कुछ। लेकिन अब ये देखो तो ये जहाँ अत्यंत त्याग है और अपने सर्वेश्वर आत्मा पर निर्भरता है, वहाँ पर ईश्वर की लीला ऐसी पालिनी शक्ति शरीर का पालन कर लेती है। फिर भी शरीर की रक्षा को हम अपनी रक्षा मान लेते हैं, शरीर के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, शरीर के मित्र को अपना मित्र मान लेते हैं, शरीर के शत्रु को अपना शत्रु मान लेते हैं। और वास्तव में हम शरीर है नहीं, ये तो सपना हो गया। तो वो बालक आए, वो भी एक मन में संस्कार, लेखक ने सच्ची घटना है, हमारा हृदय बोलता है। जिन्होंने लिखा है वे भी ऊंचे संत हैं, अखंडानंद। तो ये घटना तो सत्य है, कोई अतिशयोक्ति वाली नहीं है। महापुरुष ऐसा अनाप शनाप नहीं बोलते। बहुत ऊंच कोटि के दोनों महापुरुष, उड़िया बाबा, अखंडानंद जी भी। तो मेरे से मिले थे, इधर आए थे, अपने आश्रम में आए थे अखंडानंद। मैं उनको अच्छी तरह से निकट से जानता। तो लेकिन अब देखा जाए तो सब आकाश रूप में, बालक भी आए, खाना भी आया, उड़िया बाबा भी हुए, सब। तो ये शरीर रूपी घड़े तो भी बदल गए, आकाश जो कहते हो। तो साधारण ज्ञान साक्षात्कार हो जाए, ऐसी तड़प हो तो साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार इतना आसान है, इतना आसान है से कि इससे आसान दुनिया में और कोई काम नहीं। बाकी के सारे काम पराधीनता से, परमात्मा को पाना पराधीनता नहीं। क्योंकि बाकी चीज़ सब पैदा करनी पड़ती, लानी पड़ती, संभालनी पड़ती है। आत्मा को न पैदा करना है, न लाना है, न संभालना है। उसको मिटा सके ऐसी कोई त्रिलोकी में चीज़ बनी नहीं है। और तुम्हारे शरीर को, संसार को और संबंधों को सदा टिका सके ऐसी भी त्रिलोकी में चीज़ नहीं है। संबंध बने तो टूटेंगे, पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, यार यार का संबंध, ये सब बदल जाएंगे। लोग फिर परेशानी पैदा करते, देखो ये ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो सदा एक जैसा थोड़े रहता है, दोस्ती मन से होती है, मन बदलता रहता है, तो बदल दिया, ऐसा कर दिया। अब देखो बेटा हो के ऐसा करता है, तो उसका अपना मन है, आपका अपना मन है। चलो बाप हो के ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो फरियाद करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ लेने की ज़रूरत है। इसी का नाम दुनिया है। ये तरंग ऐसा नाचा, ये बुलबुला ऐसा हुआ हो के उसी में पानी में मिट रहे, फिर पानी में पैदा होते हैं। ऐसे ही आकाश रूप परब्रह्म परमात्मा में मन के पूर्ण हो के मिट रहे। याद कर कर के परेशान हो तो तुम्हारी मर्जी, याद कर कर के मोह में फंसो तो तुम्हारी मर्जी। और इसको ऐसे का ऐसा जान लो तो मेरा साक्षात ही है, ईश्वर ही ईश्वर है। पहले बहुत अच्छा था, अभी ऐसा हो गया। बाबा पहले मैं ऐसे थे, अब ऐसा हो गया। पहले हम बहुत दुखी थे, अब ऐसे हो गए। लेकिन ये भी कहाँ टिकेगा। न सुख टिकता है मन चाहा, न दुख टिकता है किसी का दिया। लेकिन आप मिटते हैं क्या? बीमारी भी नहीं टिकती है, तंदुरुस्ती भी नहीं टिकती, लेकिन आप मिटते हैं क्या? शरीर भी नहीं टिकता, लेकिन आप मिटे क्या? चाहे भूत बन गए तभी भी आप हैं, चाहे देव बन गए तो आप तो हैं, चाहे बरेली बन गए, चाहे उल्टा भैंस बन गए बरेली जाने वाला, लेकिन आप तो हैं उल्टा भैंस बरेली जाने वाला भी तो है तो सही। तो जिसको आप छोड़ नहीं सकते उसको आप मैं समझो, इसी का नाम है साक्षात्कार। कितना सरल है।
जो कभी मिट नहीं सकता है उसको आप मैं समझे। बस सारे शास्त्र, सारे प्राणायाम, सारे ध्यान, सारे भजन, सारे मत मजहब पंथ का वास, आखिरी ऊंचाई का फल यही है कि जो मिट नहीं सकता उसको आप मैं जान लीजिए, और जो सदा रह नहीं सकता उसको आप प्रकृति मन में। बस हो गया। लेकिन आप संस्कार उल्टे पड़े हैं किस्म किस्म के, इसलिए साधना भी किस्म किस्म की उपजाई गई। परमात्मा तो शाश्वत है, तो उस परमात्मा को शाश्वत को पाने के लिए क्या नश्वर साधन पर्याप्त हैं क्या? जब जो भी करोगे शरीर भी नश्वर, आपके पूजा पाठ भी नश्वर, चीज वस्तु भी नश्वर, तो नश्वर से शाश्वत खरीद सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? नश्वर तो नश्वर ही होता है। और शाश्वत तो नश्वर से भयभीत है, तो शाश्वत का है। अगर नश्वर से शाश्वत की रक्षा होती तो ऐसा शाश्वत को शाश्वत बोलने वाला पागल है। हाँ? नश्वर शरीर से परमात्मा की रक्षा करो, नश्वर शरीर से नश्वर संबंधों से ईश्वर की रक्षा करो, ये तो हो नहीं सकता। तो शाश्वत से शाश्वत की रक्षा करो। तो शाश्वत कितने होते हैं? शाश्वत शाश्वत शाश्वत। कुछ लोग ऐसे बता देते बोर्ड पे, बिंदी 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 बिंदी, बोले ये आत्माएं फिर वहाँ जाती है, फिर ये आत्माएं नरक में जाती है, ये आत्माएं इधर होती है, टपके टपके कर देते बोर्ड पे मना कल्पित। वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। एक आत्मा है, एक सत्ता। जैसे एक चांद है और बर्तन अनेक है तो अनेक चांद दिखे, फिर वो बर्तन फूट गए तो चांद उधर चले गए क्या? जहाँ बर्तन होंगे वहाँ चांद दिखने लगे जाएगा। चांद तो वही का वही है। एक थाली रखो तो थाली में आकाश दिखेगा, और 1000 थाली हो तो 1000 आकाश, लाख थाली, करोड़ थाली, 10 करोड़, 100 करोड़, 5000 करोड़ थालियां रख दो तो 5000 करोड़ आकाश के कुंडले देखेंगे, लेकिन एक ही आकाश। ऐसे ही चिदानंद चिदाकाश एक ही परमात्मा है। जिससे आप मैं बोलते हैं उसी से आपका शत्रु मैं तो अरे खबर ले लूँगा। आपका मित्र बोलता है फिक्र नहीं कर मैं बैठा हूँ। मैं खबर लेने वाला भी वही मैं मैं बैठा हूँ वो भी मैं, लेकिन बैठा के अंतःकरण में सहानुभूति के संस्कार है, खबर लेने वाले के अंतःकरण में तुम्हारे टाइट करने के संस्कार है। इसलिए मैं वही का वही है। गीजर में भी वही विद्युत और फ्रिज में भी वही विद्युत, तो फ्रिज और गीजर का डिफरेंस है, लाइट तो वही की वही है। स्लाटर हाउस में हत्या होती है और आश्रम में मंदिरों में कई जन्म सुधर जाते हैं, लेकिन लाइट तो दोनों जगह वही। अब इंस्ट्रूमेंट अलग, उपयोग करने की रीत बात अलग। तो इसी को बोलते प्रकृति परिवर्तन वाली, भिन्न भिन्नता दिखाए वो प्रकृति, लेकिन प्रकृति का आधार है परमात्मा। जैसे सूर्य अपनी जगह पे है, फिर भी ये सारी पृथ्वी के वृक्षों का आधार सूर्य है, सारे जल राशि का आधार, वर्षा का आधार सूर्य है, सारे जीवों के जीवन का आधार सूर्य है, और सूर्य सबसे जुड़े हैं। ऐसा कौन सा पौधा है जो सूर्य से नहीं जुड़ा है? ऐसा कौन सा जीव है जो श्वास लेता और सूर्य से नहीं जुड़ा है? तो सारे जीवों में सूर्य की सत्ता है, सूर्य से जुड़े। सब में सूर्य तत्व है और सब सूर्य तत्व में है। सब में सूर्य है, सूर्य तत्व, और सब सूर्य तत्व में। फिर भी सबके मरने से सूर्य नहीं मरता, और सबके पैदा होने से सूर्य पैदा नहीं होता। ऐसे ही जैसे शरीर में, सबके शरीर में सूर्य तत्व है, ऐसे सूर्य में भी ब्रह्म तत्व है, मैं तत्व। चाहे आग उगलता है
हाँ हम नज़दीक तो जा ही नहीं सकते। बड़े बड़े स्टेल तो क्या, और भी फौलादी चीज़ें भी वहाँ पिघल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसा सूर्य, उसका अधिष्ठाता देव ये सूर्य संकल्प करके, जैसे आप अपनी कैबिन को संकल्प करके हटा देते हैं, तो आपको तो स्थूल शरीर में मैं है, तो आपको हाथ से काम करना पड़ता है। जिसका सूक्ष्म शरीर में मैं एकाग्र हो गया, तो वो दृष्टि से भी श्रीमद् राजचंद्र के शिष्य 8 मन की तिजोरी अपने त्राटक के बल से उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते। राजचंद्र को पता चला तो बड़े नाराज हुए कि तुमने 12 साल इतना ही सीखा जो 4 मजूर कर सकते। तो इसमें भी कोई सार नहीं। आप निगाह से तिजोरी उठा दी 8 मन की, तो क्या किया आपने? उसी मय का उपयोग है अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में 4 मजूर कर सके, वही किया आपने। लेकिन उस मय को पहचानने में लगते तो आप ब्रह्म स्वरूप हो जाते। ऐसे 2-4 बच्चों में अपनी मय को लगाया, शरीर को लगाया, अंत में है उसी मय से मय को पहचानते तो आप श्री कृष्ण स्वरूप थे, शिव स्वरूप थे, गुरु स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे। तो ईश्वर का साक्षात्कार जैसा कोई सरल और कोई साधन नहीं, सहज में और शाश्वत। तो जो मैं है, बस उसमें टिकने के लिए ओमकार मंत्र, अथवा फिर जिस देव में प्रीति है उसका देव के अनुकूल का मंत्र जपते जपते उसके अर्थ में लीन होता जाए, ताकि दूसरे अनर्थ वाले संस्कार, अनर्थ वाले आकर्षण हटते जाए। अब क्या कहें, वातावरण ऐसा मिलता है कि अनर्थ वाले संस्कार ही सार दिखते हैं। अब क्या करें, भजन तो करेंगे लेकिन जरा इतना कर लूँ, जरा इतना कर लूँ, पेंशन आएगी फिर आराम से भजन करूँगा, तो फिर पेंशन की पराधीनता रहेगी, सुविधा की पराधीनता रहेगी, और शरीर तो फिर बुढ़ापा आएगा तो कुछ दुखेगा ही वो, तो फिर उसको मिटाने में ही जीवन पूरा हो जाएगा। अब भी इस समय आप तड़प जगाइए और अपने असली मैं को पहचान लिए, बस हो गया काम। ऐसा कर लूँ, जरा इतना कर लूँ, जरा इनको ठीक कर लूँ, जरा ये कर लूँ, वे ठीक कर लूँ, पहले ये मेन काम कर लो, मुख्य काम, बाकी का अपने आप हो जाएगा। हमारे को भी यही था कि जरा भैया है, थोड़ा बरकली बरकली पीता है, चाय वाय पीता है, फिल्म में जाता है, मैं हूँ तो उसको जरा समझाता हूँ तो थोड़ा बहुत रुकता है। भैया जरा सुधर जाए तो घर की जिम्मेदारी संभाल ले, उम्र में तो बड़ा है लेकिन यारी ऐसी है, तो जरा उसकी यारी वारी अच्छी हो जाए, काम धंधा अच्छा संभाल ले, तो कुटुंबियों को तकलीफ नहीं पड़े, माँ को, बहनों को, फिर अपन घर छोड़ के जाएं तो ईश्वर प्राप्ति करेंगे। तो भैया तो बोले, मेरे को ही बोले जाओ ले आओ पाकिट में, कभी तो लाना पड़े, कभी फिर आ गया मन में कोई ऐसा निमित्त बन गया। बस वो आसपास के लोग आते थे, शुगर मर्चेंटों की एसोसिएशन थी, तो कोई सरकारी लफड़ा पकड़ा आया था तो उनसे निपटता नहीं था, तो मेरे को बड़ा आदर से पूछते थे, तो वो ऑफिसर मानता नहीं, घूस लेता नहीं, चौपड़े ले गया, अब तुम ही बताओ क्या करें। उनसे इनको किसी गुंडे से पिटाई करवा दें ऑफिसर की, अथवा नहीं तो कुछ तो मैं उनकी बात ध्यान से सुन के, जैसे दुकान पे होते हैं दूसरे लोग, ऐसे वो भगत आदर से जरा मान लेते, बाकी सलाम, तो हम उनमें लग गए, उनके प्रॉब्लम सुनने में और उसका उपाय, व्यापारियों के फेवर का उपाय कुछ बताए। तो हमारे दुकान पे जो काम करता था उसने बोला, बस ने आप भी तो इनके साथ हो गए ना, इतना भगत हो तो भी। मैं क्या, बहुत बढ़िया बात कही, अच्छा भाव, बैठो गद्दे पे, उसको बिठाया, अपन चल दिए छलांग मार के, फिर उस झंझट वाले वातावरण में गए ही नहीं, तो सब काम हो गया।
अगर भाई ठीक होता और ऑफिसर ठीक होता, एसोसिएशन वाले ठीक होते, ये ठीक होता, तो हम ही तो बेठीक हो जाते। तो जो बेठीक है उसको ठीक करने का जो भूत घुसा है उसको निकालना, इसका नाम है परमात्मा प्राप्ति। जरा बेटी की शादी हो जाए, जरा बेटे का जरा ये हो जाए, सारा संभालने के लायक हो जाए, जरा ये हो जाए, तो समझो वो मूर्ख बालक की नाई आकाश की रक्षा कर रहे हैं। बेटे का आत्मा, पत्नी का आत्मा, बेटी का आत्मा तो शाश्वत है, और उनके शरीर के लिए तुम कितना भी करोगे वो तो जीर्ण शीर्ण डहना असुविधा ये तो होता ही रहेगा। तो जैसे गढ़े बना बना के आकाश की रक्षा करने वाली बालकमती है, ऐसे ये शरीरों की रक्षा, अपने शरीरों की रक्षा करूं, फिर आराम से भजन करूं। नहीं ठीक है, शरीर साधन है, इसका ठीक से थोड़ा देखभाल हुई, बाकी मेन मुख्य बात तो वहाँ। और फिर चले भी गए तो यहाँ जरा शोर होता है, एकांत में जाओ तो एकांत में दूध नहीं मिलता। चलो दूध भी मिले, एकांत भी हो, तो हवामान जरा वायु करता है, हवामान वायु वाला नहीं हो तो चलो दूसरी जगह जाओ, लुधियाना के तरफ इधर उधर, तो बोले कफ करता है। अच्छा तो राजस्थान में आ जाओ तो बोले धूल उड़ती है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो प्रतिकूलता रहेगी शरीर के साथ। तो हम लोग गलती ये करते हैं कि शरीर की सारी सुविधाएं सेट करके फिर भजन करना चाहते, तो गुलामी का सुख, वो आत्मा का सुख नहीं आएगा, सुविधाजनक सुख। तो सुविधाजनक सुख तो यहाँ से तो स्वर्ग में बहुत है। और सुख भोगते भोगते पुण्य क्षीण हो जाते, फिर गिरो और किसी के गर्भ में पड़ो। तो सुख जहाँ से आता है उस मैं को पहचानो। जहाँ जहाँ सुख की वासना उठती है, ओम 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 ओम, ये जगह सुख देगी, तू जगह का गुलाम। ये वस्तु सुख देगी, ये व्यक्ति सुख देगी, तो तेरे अंदर क्या, तू कौन है अपने को पहचान सुख लेने वाला। बस इस प्रकार ओम का डंडा लेकर इधर उधर की कल्पनाओं को मारता जाए, मारता जाए, मारता जाए। जैसे श्री कृष्ण काली नाग के एक एक फण पर पैर दबा रहे, ऐसे ही तुम्हारी वो काली नाग क्या है, उसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझना चाहिए। श्री कृष्ण काली नाग के फनों पर नाच रहे हैं, ये वासना फिर वो वासना, फिर वो वासना, फिर वो वासना, फिर वो वासना, सभी वासना पर अपना ओमकार की ध्वनि अहम ब्रह्मास्मि का नृत्य हो रहा है। काली परास्त हो गया। ये अहम ही तो काली है, उस अहम में तो वासना भरी है। इस अहम की फनों पर श्री कृष्ण का नृत्य कर लो बस। ओम आनंद, ओम ओम संसार स्वप्ना, ओम ओम दुख स्वप्ना, ओम ओम बीमारी आई तो उस पन पे मारो, बीमारी स्वप्ना, ओम ओम बीमारी आई शरीर पर, बीमारी स्वप्ना, ओम 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 वाह वाही स्वप्ना, ओम 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 प्रशंसा स्वप्ना, ओम 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 निंदा स्वप्ना, ओम 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 घर जाना स्वप्ना, ओम 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 सफलता आई स्वप्ना, ओम 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 इन सब को जानता है वो सो हम अपना, ओम 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 आनंद ही आनंद, मौजी मौज है, वो आरामी है, ऐसा करता है। वो बेचारे हैं, सत्संग नहीं मिलता है, फिर जिस किसी के प्रवचन भाषण में फंस जाते बेचारे। अरे तो बेचारे आकाश बेचारे नहीं है, गड़े तो तेरा भी बेचारा है। तो गड़े को लेगा तो कोई बेचारा और कोई बढ़िया, लेकिन आकाश ना बढ़िया है न बेचारा है। तो नजर रखो आकाश पर, चिद आकाश परमात्मा पर, तो सब आनंदमय लिखेगा, सब मधुमय दिखेगा। देखो वो ब्रह्म को हरा भरा होने का विचार आया तो घासों के लहरा रहा है, उस ब्रह्म को पीला होने का विचार आया तो फूलों में विकसित हो रहा है, उस ब्रह्म को दाढ़ी वाला होने का विचार आया तो बापू जी होके में तैयार हो गए। वाह ब्रह्म वाह, अभी तो ब्रह्म है, प्रभु है पराया, लेकिन वही तो ही प्रभु, जहाँ से प्रभु बोलता हूँ वही प्रभु तो आत्मा ही है। बस ज्ञान अंजन शलाकया
चक्षुर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये चक्षु है ज्ञान के, ये ज्ञान की शलाघा है। तो कहाँ दूर है साक्षात। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। हाजरा हजूर जागंदी जोत आद सत। इस शरीर के पहले 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 तो मैं तो था, दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में। तो पावक बोलता है पुण्य को कि भाई तो बंक देश में तीतर था, तो है देश में हाथी था, फिर तू गाय का बछड़ा बना और 10 महीने जिया, फिर तू तीतर बना, फिर तू चांडाली के गर्भ से, चांडाल ने शिकार किया, फिर चांडाली के गर्भ से तू बालक हुआ, फिर मन में आते जाते लताओं में प्रीति हुई, तू लत्ता बना, फिर लताओं को भंवरे मंडाते थे तो फिर लत्ता सूखी भंवरा बना, फिर हाथी ने कुचल डाला, फिर से तू हाथी बना। मैं तेरे कई जन्मों को जानता हूँ। तो अभी तू माता पिता के मर जाने पर शोक करता है, तो अगले जन्म में थे तो हिरण पिता था, हिरणी माता थी, उसके पहले ये थे ये थे ये थे। अब किसका शोक करेगा? शोक तो इस बात का कर कि मनुष्य जन्म पाकर जो परमात्मा पद हमारी माँ ने पा लिया था, हमारे पिता ने पा लिया था, अपने आत्मस्वरूप को जान के वो नहीं पाया और माँ बाप को तो मरने वाला मान रहा है, इस बात का शोक कर। तो जो नित्य प्राप्त है वो परमात्मा है। तो नित्य तो अपना मैं प्राप्त है, अपने मैं को तो कभी छोड़ नहीं सकते। मैं दुखी तो भी हूँ, मैं सुखी, मैं बीमार, मैं मर गया तो सवा मुहूर्त के लिए मूर्छित हुआ अंतःकरण, लेकिन मैं तो रहा। अंतःकरण देखने काबिल नहीं रहा, जैसे सो गए तो आप देख से सुनते नहीं हैं, फिर भी आप हैं, तो मूर्छित हो गया, आकाश में स्थित हो गया। 1 मुहूर्त बराबर 1.5 घंटा, सवा मुहूर्त अंतःकरण मूर्छित रहा, जीव मर गया। फिर उसकी स्मृति जगी और देखता है अपने शरीर को, जैसे आप दूसरे के शरीर को देखते हैं, मरने के बाद जिसको मैं मान रहे उसको भी देखते। जैसे कोई गंदी बस्ती हटाने के लिए म्यूनसिपालिटी मकान तोड़ देती, फिर भी वो बाट देखते हैं कि इधर उधर हो तो घुस जाए और फिर वहीं रह जाते हैं बस्ती वाले, जो पटपटी वाले बेचारे। ऐसे ही जिस शरीर में 60 साल 50 साल रहा अंतःकरण लेकर, उस वही अंतःकरण फिर उसमें घुसना चाहता है अपने शरीर रूपी घर, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था है कि घुसने नहीं देती। ऐसा शरीर के अंगों को तोड़ फोड़, जैसे मकान के दरवाजे तोड़ दिए, दीवार तोड़ दिए, वो तोड़ दिए, तो आप जल्दी से मकान उसी ढंग से नहीं बना, ऐसे ही कुछ नहीं। हाँ, फिर कोई संस्कार हैं ऐसे, तो जैसे मेरी नानी मर गई, शमशान पे ले गए, यमपुरी से वापस आई, फिर जिंदी हुई और 38 साल जी बाद में, मेरी माँ की माँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आखिर फिर भी तो शरीर तो मर गया उनका, नानी का भी। तो सूक्ष्म शरीर से रहे तो स्थूल शरीर में मैं होती, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में मैं रहते, कारण शरीर में मैं रहती। तो तीनों नश्वर है। स्थूल शरीर नश्वर रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भूत हो गया, तो सूक्ष्म शरीर में है इसलिए मैं भूत। लेकिन वास्तविक में मैं को जाने तो जो घड़े का आकाश है वही महाकाश है, जो भूत का मैं है वही सब में मैं करके बोल रहा है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो ये दिखता है, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में महसूस होता है। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे नेत्र है एक तो ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान तन मात्रा से देखते हैं, नाक सुगंध ज्ञान तन मात्रा से, जीवा रस तन मात्रा है, कान शब्द तन मात्रा है, त्वचा में
स्पर्श तन मात्रा है। तो स्पर्श तन मात्रा को मजा दिलाने के लिए सेक्स या कोमल गद्दे या कोमल फूल या ये जो स्पर्श का सुख, तो ये तन मात्रा है। ये तन मात्राएं नहीं हो तो चाहे आँख कान नाक सब बढ़िया हो तभी भी आप देख सुन नहीं सकते। तो इन तन मात्राओं को लेकर जीव निकलता है प्राण सहित, मन बुद्धि सहित। फिर जैसी वासना होती तो उसमें घुसता है अपनी वासना पूर्ति के लिए। तो वो है गया भूत प्रेत। जब मरता है तो जो भी मरेगा उसको प्रेत बोलते हैं। आप ये प्रेत कर्म कराइए ताकि वो अपने शरीर में घुसने की या परिवार में भटकने की ना करे, आगे की यात्रा करे, स्वर्ग की ये पिंडदान कीजिए। तीसरा मनाइए ताकि कि उसकी किसी में प्रीति हो गई हो, जाए उसके घर में या उसके आगे पीछे भटके, इससे तो सारे रिश्तेदार मिल जाएं और उसके लिए रो धो के उसको अलविदा दे। चाहिए जो भाई ऐसा था, क्या हुआ? बोले एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? बोले हृदय में ऐसा था, दौरा आया, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तो 10% होता है, 90% लोगों को तो वायु का और पित्त का प्रकोप कफ के कारण थोड़ा श्वास जाने में, रक्त का पसार होने में तकलीफ होती। तो जरा सा यूँ दबाए और थोड़े समय लहसुन का जरा लहसुन और शहद की चटनी चाट ले, अथवा तो गुड़ और अदरक थोड़ा चाट ले, तब भी कंट्रोल हो जाए। होता तो सचमुच में 5% हार्ट अटैक बीमारी के कारण, 90% तो वायु फायु के कारण, कफ के कारण, और 5% तो लोगों का मानसिक भय और मानसिक तनावों के कारण। वैसे तो 98% यही भावनाओं में, सर्वेवरों ने कहीं गिना 95% इसी तनावों के कारण हो जाता है। थोड़ा बहुत श्वास के हार्ट अटैक, 5% ही सचमुच में वैसी कोई बीमारी के कारण होता होगा जिसका दिल कमजोर। खैर, लेकिन फिर भी मरते थोड़े हैं। तो ये शरीर तो सूक्ष्म शरीर रहा। तो जो नींद आती है वो कारण शरीर में, समाधि भी कारण शरीर में लगती है। सुख दुख चिंता भय ये सूक्ष्म शरीर में होता है। ठंडी गर्मी स्थूल शरीर में लगती है। तो स्थूल शरीर दिखता है, सूक्ष्म शरीर महसूस होता है, और कारण शरीर इन दोनों की गहराई में। तो इन सब से मैं अलग हूँ। नींद आई तभी भी मैं था, और नींद चली गई तभी भी मैं हूँ। मन में काम विकार आया सूक्ष्म शरीर में तो मैं हूँ, और काम विकार चला गया तो मैं हूँ, और शरीर में तंदुरुस्ती आई तो मैं हूँ, और बीमारी आई तो मैं हूँ। तो आप तो तीनों शरीर में कोई भी अवस्था बदलती है, आप तो नहीं बदलते ना। जो नहीं बदलते वो आद सत, जो गात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। ऐसा नहीं कहीं बैठा है उसके लिए कहा गया है, तुम्हारे लिए कहा गया है। तुम आद सत हो, युगों से सत हो, अभी भी सत हो, बाद में भी रहोगे। आप पहले थे, अब भी हो, और बाद में रहोगे। तो कौन हो? शरीर हो क्या? शरीर पहले था क्या? ऐसा नाक, तोते छाप नाक, भिंडी छाप नाक। सिंधी लोगों को आप देखोगे तो उनकी ऐसी नाक नहीं मिलेगी, प्राय गोल नहीं मिलेगी, उबसाई हुई। तो सिंधी जगत में क्या है कि बच्चा पैदा होता है, फिर उसको मालिश करते रहते हैं शिशु को। उसी समय नहीं, 2-5 छठी वठी के बाद मालिश करके, किसी का नाक दबा हुआ भी हो तो उकसाते, नक बाहर कर दे, अच्छा मिन्नू मिन्नू छोकरो। तो नाक बढ़िया है, हम देखो कितना सुंदर नाक पैदा हुआ था। जरा और तो अच्छा था, लेकिन नाक दबी थी। जैसे हाण के द्वारा ये दवा दवा के हमारी नाक भी ठीक कर दी माँ ने। तो खैर, तो ये नाक हो गई ऐसी, आँख हो गई ऐसी, लेकिन आखिर कब तक तुम्हारे साथ? ये नाक भी जल जाएगी, आँख भी जल जाएगी, हाथ मांस शरीर भी आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन आप अपने को कब छोड़ो? अब ये नाक मिली है, हिरण बनोगे तो फिर और नाक मिलेगी, और फिर सुनने हिरण, दूसरे हिरण की सीटी बीटी देखता सुनता था।
उसको अपना मजा आता, अपनी प्रेयसी की सीटी सुन गए, मजा लगे। तो कहाँ का ये मैं मजा की कल्पना करता है। कैसा कैसा, तो ये कल्पित सुखों में मर रहे सब, है तो उस मैं स्वरूप में आनंद। किसी ने फूल सूंघा, मजा आया ही आया, लेकिन मजा मूल में आपका है। परफ्यूम लिया तो हिरणी ने हिरण की सीटी का मजा लिया उसने। इसी को बोलते माया। जी बेचारा, मैं शरीर को मैं माना, हर संबंध को मेरा माना, बस तीनों काया फिट हो गई। मैं अरु मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया।